नमस्कार दोस्तों, स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग गणित के 5 ऐसे अति महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे और उसको शॉर्ट ट्रिक से बनाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आगामी सभी परीक्षाओं में यदि इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनको सॉल्व करने में आपको मदद मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक संख्या को 280 से विभाजित करने पर शेषफल 115 हो तो उसी संख्या को 35 से विभाजित करने पर शेषफल होगा। तो बस कुछ नहीं करना है दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, इस 35 से 115 में भाग करेंगे और जो शेषफल आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, 3 मरतबे में हम लगाते हैं। 5 तिया 15, 3 तिया 9, 1 10, 0 1, यानी शेषफल क्या आया 10। तो हमारा जो आंसर होगा दोस्तों वो 10 होगा। तो देखेंगे 10 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और यदि इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रहे दोस्तों, जब किसी संख्या में विभाजित करने से जो शेषफल प्राप्त होता है, फिर उसी में हम अगर उस संख्या से डिवाइड कर दें तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ए अपने मासिक वेतन से 20% बचत करता है। यदि ए का मासिक व्यय ₹6000 हो तो उसकी बचत राशि क्या है। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि ए जो है अपने मासिक वेतन में से 20% बचाता है, मतलब 80% खर्च कर देता है। तो 80% बराबर है किसके, 6000 के। अब हमसे पूछ रहा है कि उसकी बचत राशि, तो 20% बराबर वैल्यू निकाल लेंगे, 6000 बटा 80 गुना में 20, 20 चौके 80, 15 चौके 60, यानी महीना में वो कितने रुपए बचा रहा है, 1500। तो राइट आंसर क्या होगा, 1500। तो देखेंगे 1500 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और यदि इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सुमित ₹4762 जो उसके मासिक आय का 25% है बीमा पॉलिसियों में निवेश करता है, उसकी कुल मासिक आय कितनी है। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, इस प्रश्न को बनाने के लिए कुछ नहीं करना है। कह रहा है कि बहुत ही सिंपल है, 25% का वैल्यू जो है दोस्तों वो 4762 है। हमसे पूछ रहा है 100% का वैल्यू, तो क्या होगा, 4762 बटा 25 गुना में 100, 25 चौके 100, इसमें आप गुना कीजिए, 4 दूना को 8, 6 4 के 24, 7 चौ 28, 2 30, 4 चौ 16, 3 19, यानी उसकी मासिक आय कितनी है दोस्तों, 19,048 रुपये। तो देखेंगे 19,048 रुपये किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और यदि इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक व्यक्ति 400 आमों का विक्रय 320 आमों के क्रय मूल्य पर करता है, उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, 400 आमों का विक्रय यानी सेलिंग प्राइस जो है, सेल करता है 320 आमों के क्रय मूल्य के बराबर। तो यहाँ से CP बटा SP बराबर क्या हो जाएगा, 400 बटा 320, मतलब खरीद रहा है 400 में और बेच रहा है 320 में। कितने का लॉस हुआ, 80 का लॉस हुआ। किस पे लॉस हुआ, 400 पे लॉस हुआ, गुना 100, 2 शून्य से 2 शून्य, 20 चौके 80, यानी 20% का हानि हो रहा है। देखेंगे 20% किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा।
तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और यदि इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज का आखिरी प्रश्न और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। 769 माइनस 341 प्लस 77 है। तो इसको हम लोग दोस्तों बोर्ड मास के नियम से बनाएंगे। कैसे? तो 769 प्लस 77 करेंगे, 9 7 16, 7 6 13 1 14, 7 1 8, 846 में 341 को घटा लेंगे, 6 में से गया 5, 0 5, यानी 505 इज द राइट आंसर। देखेंगे 505 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों सारे प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गए होंगे और वीडियो भी अच्छी लग रही होगी। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, ताकि वीडियो जो अपलोड होते हैं उसका लिंक सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक और शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ प्राप्त हो सके।